विज्ञान के आगे के प्रश्नों को देख लेते हैं। तो अगला है नेफ्रॉन की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। तो इसमें देखो आपको ये चित्र दिखाई दे रहा होगा, ये चित्र आपको बनाना है, ठीक है। और यहाँ पे देखो उसका जो नाम है ना, इसको भी आपको लिखना है। तो कोशिका गुच्छ लिखा है, बोमन कैप्सूल लिखा हुआ है, संग्रहण नलिका लिखा हुआ है, कोशिका, मूत्र नलिका, सीरा और धमनी, ये सब के सब यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और नेफ्रॉन की ये क्या है, संरचना है। तो ये चित्र वाला जो आप देख रहे हो ना, ये टॉपिक, ये आईएमपी है, तो इसको आप याद कर लेना, ठीक है। अगला देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। तो अगला प्रश्न है सोलर कुकर के 2 लाभ लिखिए। तो सोलर कुकर के हमें लाभ लिखना है। तो देखो यहाँ पे पहला, सोलर कुकर को खाना धीरे धीरे पकता है, जिसमें खाद्य पदार्थों में उपस्थित खनिज लवण नष्ट नहीं होते हैं। और दूसरा यहाँ पे देखो, सौर कुकर की पारंपरिक ईंधनों में जैसे कोयला, लकड़ी, मिट्टी, तेल, गैस या विद्युत की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें जीवाश्म ईंधन तथा विद्युत की बचत होती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं जो आईएमपी है। तो यहाँ पे देखो मनुष्य के हृदय का नामांकित चित्र बनाइए। तो देखो ये मनुष्य का चित्र है, इसका नामांकित चित्र आपको बनाने को कहा जाएगा। तो देख लो, सबसे शुरू हम करते हैं फेफड़ों की ओम फुसफुस धमनी से, ठीक है। ये कहाँ पे है, देखो यहाँ पे है। सीरा देखो, उसके बाद नीचे आते हैं इसी से, दायां है, आलिंद है, सीरा है, फिर हृदयावरण है, ठीक है। इसके उसी को हम क्या नाम से जानते हैं, रक्षक ऊतक के नाम से जानते हैं। फिर यहाँ पे देखो दाहिना नीलय है, फिर पेशी भित्ति है, बायां नीलय है, फिर वाल्य है, फिर यहाँ पे बायां आलिंद है, फिर फुसफुस सिरा है, फिर यहाँ पे फेफड़ा है। और सबसे ऊपर में देखो महाधमनी दिया हुआ है। इसे किस नाम से जाना जाता है, हमारे शरीर में सबसे बड़ी धमनी बोला जाता है, ठीक है। तो सबसे बड़ी धमनी को महाधमनी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो अगला है, हवा में खुला छोड़ने पर धातुओं की चमक कम क्यों हो जाती है। तो इसको देख लेते हैं, इसका उत्तर क्या है, हवा में उपस्थित ऑक्सीजन की क्रिया कर धातु ऑक्साइड बना लेता है, जिसमें इनके ऊपर मलिन परत चढ़ जाता है, वह चमक कम हो जाता है। उदाहरण देख सकते हो आप लोग। तो यहाँ पे पहला है 2Zn+O2 क्रिया करके बनता है 2ZnO बनता है। इसी तरह से देखो दूसरा है 2Na+O2 क्रिया करके बनता है 2NaO बनता है, ठीक है। तो इस तरह से इसका भी आंसर मिल गया आपको। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, संक्षारण किसे कहते हैं, इसको प्रभावित करने वाले कारक को देखते हैं, ठीक है। तो संक्षारण किसे कहते हैं, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। जब कोई धातु वायु व नली के संपर्क में आती है, उसकी सतह पर अवांछनीय पदार्थ जैसे कि सल्फेट, सल्फाइड आदि समा हो जाते हैं, ठीक है, मतलब इसके साथ मिल जाते हैं, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। संक्षारण मतलब जंग लगना, ठीक है। लोहे में जंग लगना है ना, तो संक्षारण की क्रिया हो रहा है, मतलब लोहे में जंग लग रहा है। तो यहाँ पे लिखा है उदाहरण में लोहे पर जंग लगना। अब इसकी क्रिया विधि देख लेते हैं, ठीक है। प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं। तो देखो एनोड प्रभावित होता है, एनोड कैथोड होता है, ठीक है। एनोड के देखते हैं। तो एनोड का रासायनिक सूत्र है 2Fe, क्रिया करके बनता है 2Fe, ऊपर में 2+ लिखा हुआ है, प्लस Fe- लिखा हुआ है। फिर कैथोड में देखो 4 हाइड्रोजन प्लस, फिर यहाँ पे फिर प्लस है 4E- + O2 क्रिया करके 2H2O बनता है। फिर यहाँ पे देखो Fe2O3 + XH2O क्रिया करके Fe2O3 XH2O जंग लगना, ठीक है। तो यही क्या है, इसके क्रिया विधि है, मतलब क्रिया विधि में कारक है, ठीक। ये भी समझ में आ गया संक्षारण वाला। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में होने वाली किसी प्रत्यावर्ती क्रिया का नामांकित, सॉरी ये प्रश्न नहीं है, हाँ मतलब एक ही है, दोनों है। प्रत्यावर्ती क्रिया क्या है, उदाहरण द्वारा समझाइए। तो ये दोनों प्रश्न है, आप देख लो। प्रत्यावर्ती क्रिया के नाम से आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे, तो यही आपको चित्र बनाना है, ठीक है। प्रत्यावर्ती नाम याद रखना, ठीक है। प्रत्यावर्ती, तो देख लो चित्र प्रत्यावर्ती क्रिया का देखो। तो देखो कहाँ कहाँ से, यहाँ पे देखो गर्म पानी है, ठीक है। इसके बाद देखो पेशी ऊतक है, जब गर्म पानी को हम छूते हैं तो कैसी फील होता है प्रक्रिया, इसके बारे में बताया है। इसीलिए ये प्रत्यावर्ती नहीं, प्रतिवर्ती ना, तो प्रतिवर्ती है। तो देखो गर्म पानी है, पेशी ऊतक है, त्वचा के संवेदी अंग है। फिर यहाँ पे देखो इसको क्या बोलते हैं, प्रेरक तंत्रिका बोलते हैं, इसके संवेदी तंत्रिका बोलते हैं। फिर आगे देखो ये चित्र आपको बनाना है, और सबसे नीचे में मेरू रज्जु है, ठीक है। तो ये चित्र आपको बनाना है, ये भी क्या है, आईएमपी प्रश्न है। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद देखो समजात अंग और एक रहेगा संवेदी अंग, ठीक है। दोनों को बारे में बताना है और हमें इसके बारे में परिभाषा भी लिखना है, तो ये अलग अलग है। तो चलो देख लेते हैं। पहले हम लोग समजात अंग देखते हैं। तो देखो समजात अंग क्या है, जंतुओं तथा जीवों के वे अंग जो रचना तथा उत्पत्ति में समानता रखते हैं, लेकिन अलग अलग कार्य
के कारण बाह्य रूप में अलग दिखाई देते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। अब इसका उदाहरण, मात्र हमें इतना ही लिखना है, आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है। इसके बाद हमें क्या देखना है, इसके उदाहरण देख लेते हैं। तो उदाहरण में देखो, मेढक के अग्रपाद लिखा हुआ है, सिल फ्लीपर, ठीक है, चमगादड़ के पंख, मनुष्य के हाथ, घोड़े के अग्रपाद, ये सब के सब क्या, 2-3, आपको बहुत ज़्यादा उदाहरण नहीं लिखना है, 2 ही 3 ही आपको लिखना है। इसके बाद देख लेते हैं संवृत्ति है इसे, ठीक है। तो ये क्या होता है, तो जीवों के उन अंगों या संरचनाओं को जो रचना तथा उत्पत्ति में भिन्न होते हुए भी कार्य में समानता प्रदर्शित करते हैं, समवृत्ति अंग कहलाते हैं। इसके उदाहरण देख लेते हैं। तो इसके उदाहरण क्या है, इसके उदाहरण में देखो, तितली के पंख है, पक्षी के पंख है, चमगादड़ के पंख है। तो ये सब क्या है, इसके उदाहरण है, हमें आगे और नहीं देखना है, ठीक है, यही तक के देखना है। तो ये इसके उदाहरण है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, जल की कठोरता के क्या कारण। तो देख लो, जल की कठोरता के क्या कारण हो सकते हैं। जल की कठोरता को जल में घुलित आयनों, मुख्यतः कैल्शियम, मैग्नीशियम के लवण के साथ सांद्रण रूप से, ठीक है, सांद्रण के रूप में व्यक्त किया जाता है। जब जल में अस्थायी कठोरता कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट एवं कार्बोनेट के लवण के कारण होती है, जिसे उबालकर दूर किया जा सकता है, ठीक है। तो ये है जल के जो कठोर होने के कारण बताए यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखो, मरीचिका एक भ्रम है, समझाइए। तो इसमें देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है, रेगिस्तान में मरीचिका, रेगिस्तान में गर्मी के दिनों में लोगों को कुछ दूरी पर पानी होने का भ्रम होता है, लेकिन वास्तविक में ऐसा नहीं होता है, पानी वहाँ पे नहीं पाया जाता है, ठीक है, वहाँ कोई पानी नहीं होता है। यही क्या है, भ्रम है। यही भ्रम प्रकाशीय घटना के कारण होता है, इस भ्रम को ही मरीचिका कहते हैं। तो ये भी बन गया, ठीक है। तो ये आपका अंतिम प्रश्न था। इस तरह से विज्ञान के सारे प्रश्नों को मैंने कंप्लीट करा दिया।